हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ राहुल बाय प्रोफेशनल ट्रेनर। आप सब कैसे हैं? मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि ड्राइविंग कैसे करी जाती। कार चलाना बहुत ही आसान है। कुछ लोगों के कॉल्स और कमेंट्स आए मेरे पास कि सर बताइए कि कार कैसे चलाई जाती है, कुछ ऐसे टिप्स दीजिए जिससे कि आसानी से कार चला सकें। और कुछ लोगों की कमेंट थे कि चलती हुई गाड़ी में गियर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे गियर पैटर्न क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरे उस पर यूट्यूब पे मेरा चैनल है राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल, पिकनिक स्पॉट रोड, इंदिरा नगर। और मेरा ड्राइविंग स्कूल है राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से। और मैं पर डे 30 पीपल्स को अटेंड करता हूँ, 30 लोगों को पर डे ड्राइविंग सिखाता हूँ। अभी तक लगभग मैंने करीब 8000 से 9000 लोगों को ड्राइविंग सिखाई है, जिसमें 600 से ज़्यादा बच्चे बाहर कंट्री में जॉब करते हैं, दुबई, सऊदी में। और बहुत ही आसान है ड्राइविंग करना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। टू व्हीलर चलाना तो फिर भी टफ़ है, कार चलाना बहुत आसान है। जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है कार चलाने में, एक्सीलेटर से ब्रेक कंट्रोलिंग में, या स्टीयरिंग का कमांड नहीं आ पाता है, गाड़ी बार बार बंद हो जाती है, ये मेरी वीडियो बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब आपकी इसमें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल आ जाएगा। जिन जिन लोगों को ड्राइविंग में प्रॉब्लम आती है, कि रोड फीविया है, इन सब चीज़ों को, तो आप प्लीज़ जब भी इस वीडियो को देखिए एकदम फ्री माइंड होकर देखिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी गाड़ी है मारुति सुजुकी ज़ेन गाड़ी है, और 2000 है मॉडल। ये लगभग 19 साल पुरानी गाड़ी है, बट बहुत मेंटेन करा रखी है मैंने ये, ठीक है। ये गाड़ी है मेरी, आप देख सकते हैं, मारुति सुजुकी की। ये 4 सिलेंडर की गाड़ी होती है, और इसमें 4 पिस्टन होते हैं, 1000 सीसी का इसका इंजन होता है, और 5th गियर होते हैं, रिवर्स मिला के 6 गियर होते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि गाड़ी कैसे इस्तेमाल करी जाती है। सबसे पहले ये मेरी की है, ठीक है, ये मैंने की ली, और ये इसका स्विच है, ये यहाँ पे ये स्विच है इसका, ये आप देख रहे हैं, ये इसका स्विच है। ये मैंने स्विच में यूँ डाला, और पहले हाफ स्विच मैंने यूँ काटा, हाफ स्विच काटना, फुल स्विच नहीं काटना। फिर मैंने ये फुल स्विच काट दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे मीटर में, देखिए ये लाइट आ गई, इसको बोलते हैं इग्निशन। ये स्पीडोमीटर है, ये आपका टेम्परेचर मीटर है, ये आपका फ्यूल मीटर है, ठीक है। और ये आपका इंजन ऑयल का इंडिकेशन है, ये प्लस माइनस जो है ये बैटरी चार्जर का है, ठीक है ना। और आपका ये लेफ़्ट का सिग्नल है, और ये राइट का सिग्नल है, बीच में ऑफ हो जाता है, ठीक है। इससे चारों इंडिकेटर जलते हैं। ये आपका, इसको हज़ारा स्विच बोलते हैं, इससे चारों इंडिकेटर जलते हैं। ये पार्किंग वगैरह में जलाया जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा लीवर है, ये लेफ़्ट का इंडिकेटर है, ये राइट का इंडिकेटर है, ठीक है। सबसे पहले तो इग्निशन ऑन हो गया गाड़ी में, ठीक है। और इग्निशन ऑन करने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये अपना जो मेरी सीट है, अपनी सीट इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि ये क्लच है तो इस पर प्रॉपर, तो राइट वाला लेग आप हाथ ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद इसको हम अपने लेफ़्ट वाले हैंड को, यहाँ पे ये होता है रॉड, ये देखिए एक रॉड होता है, ये इसको यूँ पकड़ा और राइट हैंड से ऐसे करके इसको आगे कर लिया। मेरी सीट एडजस्ट हो गई, मेरी सीट एडजस्ट हो गई। अब ये मैंने सीट बेल्ट लिया इस तरीके से, ये सीट बेल्ट लिया मैंने, और इसको, इसमें ये लॉक है सीट बेल्ट का, मैंने यूँ खींचा और यूँ उसको इसमें पुश कर दिया, ठीक है। अब मेरा सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट हो गया। सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिन गाड़ियों में एयरबैग होता है, जिन गाड़ियों में एयरबैग होता है वो सीट बेल्ट से ही कनेक्ट होता है। सेंसर जो होता है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपका एयरबैग नहीं खुलेगा, चाहे जितनी कॉस्टली कार में आप बैठे हैं, चाहे मर्सिडीज़ हो, चाहे ऑडी हो, चाहे मारुति सुजुकी की गाड़ी हो। एक एयरबैग यहाँ पे होता है आपके हॉर्न के पास, जहाँ पे ये आपको दिख रहा है एंगल, दूसरा एयरबैग आपका यहाँ पे होता है। तो सीट बेल्ट दोनों लोगों को लगाना चाहिए। फॉरेन वगैरह में तो पीछे भी एयरबैग होता है, सीट बेल्ट लगाना इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सीट बेल्ट लगाते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, उसके बाद हमारी सीट एडजस्ट हो गई, सीट बेल्ट लग गई, फिर उसके बाद आ जाते हैं, ये लुकिंग ग्लास है, इसको बोलते हैं लुकिंग ग्लास। इसको अपनी डायरेक्शन के हिसाब से हम ऐसे इसको सेट करते हैं। देख रहे होंगे आप पीछे का, बैक साइड का आपको आइडिया दिख रहा है कि सामने नज़र रखते हुए हम इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे, ये इस तरीके से। उसके बाद आ जाते हैं हम ये साइड मिरर, ये हमारा साइड मिरर है, इसको हमने यूँ खोल दिया। अब ये देख रहे होंगे आप, इसमें साइड में हम अपनी डायरेक्शन के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने ये इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया। मुझे राइट साइड का पूरा बैक साइड दिख रहा है, पूरा क्लियर दिख रहा है। अब हमारा ये शीशा क्लियर हो गया है, अब मुझे राइट साइड का दिख रहा है, ये लुकिंग ग्लास एडजस्ट हो गया है, मेरी सीट एडजस्ट हो गई है, और ये मेरा जो है ये लेफ़्ट साइड का शीशा है, ये मैंने लेफ़्ट साइड का शीशा एडजस्ट कर लिया।
ठीक है। अब मुझे लेफ़्ट साइड का भी क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं पूरा लेफ़्ट साइड का क्लियर दिख रहा है। आप देख रहे हैं पीछे उसमें बाइक आ रही है, ठीक है, कार भी खड़ी हुई है। तो ये मेरा लेफ़्ट का क्लियर हो गया, राइट का क्लियर हो गया शीशा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम स्टार्टिंग पे, कार कैसे स्टार्ट करी जाएगी। सबसे पहले तो ये हमारा गियर है, इसको हम चेक करेंगे कि ये गाड़ी गियर में तो नहीं है। ये न्यूट्रल चेक कर लिया, ये बीच वाला जो पैटर्न दिख रहा है ये न्यूट्रल है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, देखिए 3 पैडल हैं, दिख रहे हैं आपको, A4 एक्सीलेटर, V4 ब्रेक और C4 क्लच। 3 पैडल राइट साइड, उल्टी साइड से, A4 एक्सीलेटर, V4 ब्रेक, C4 क्लच। तो सबसे एक्सीलेटर का रोल होता है स्पीड करना, गाड़ी को रेस देना। ब्रेक का रोल होता है गाड़ी को रोकना। जब भी ये पावर ब्रेक होता है, इसको एकदम से अचानक दबाएंगे तो गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाएगी। और ये क्लच होता है। क्लच क्या है? क्लच होता है जिन गाड़ियों में गियर होता है तो गियर को कंट्रोल करने के लिए, गियर को चेंज करने के लिए क्लच को इस्तेमाल करना होता है। जब भी क्लच कब इस्तेमाल करना होता है? जब हम गियर चेंज करते हैं तब हमें क्लच इस्तेमाल करना होता है। जैसे फर्स्ट गियर से सेकंड गियर करना है तो क्लच इस्तेमाल करना है, सेकंड से फर्स्ट में लाना है तो इस्तेमाल करना है, या फिर हमें प्रॉपर गाड़ी रोकनी है तो क्लच दबा के ब्रेक लेंगे। क्लच दबाने से मेरा जो गियर होता है गाड़ी का वो फ्री हो जाता है, इंजन जो होता है वो गियर को फ्री कर देता है। अब हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आजकल जितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें क्लच दबाना कंपलसरी है। जैसे पहले की गाड़ी है तो इसमें अगर आप न्यूट्रल कर देते हैं गियर को, ये न्यूट्रल कर दिया, तो अगर मैं क्लच नहीं भी दबाऊंगा तो भी गाड़ी मेरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी BH4 की जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं 2018 के बाद, तो उसमें अगर आप क्लच नहीं दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो क्लच दबाना कंपलसरी है सेफ्टी पर्पज़। तो मैंने क्लच दबाया, की को, ये की है, इसको मैंने स्टार्ट करा, गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा, यहाँ पे 3 लाइटें जल रही थी, एक इंजन ऑयल की, एक प्लस माइनस, ठीक है। अब वो सारी लाइटें बंद हो गई हैं। अगर अब देखिएगा इसमें मीटर में, ये देखो एक लाइट आ गई, ये हैंड ब्रेक की होती है। अब मैंने हैंड ब्रेक ये लगाया है तो इसलिए ये हैंड ब्रेक की लाइट आ गई। अगर इन केस हैंड ब्रेक नहीं लगाया है और लाइट आ गई है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ब्रेक ऑयल कम है, तो आप वर्कशॉप पे जाके उसको चेक कराएं, नहीं तो आपकी गाड़ी में ब्रेक फेल हो सकता है। और उसी तरीके से जो ये मैंने आपको बताई थी, ये देखो प्लस और माइनस की लाइट आ रही है और एक इंजन ऑयल की। अगर इंजन स्टार्ट पे ये लाइटें ऑन हो गई हैं, ऑन हो गई, अगर बाय द वे आ गई हैं तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है। और प्लस माइनस की लाइट आ गई इंजन ऑन पे, तो इसका मतलब आपका बैटरी चार्जर जो है वो प्रॉपर तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा है, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी, बैटरी ख़राब हो सकती है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ये राइट साइड का टायर है आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, देख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये लेफ़्ट साइड का है, ये यहाँ लेफ़्ट का टायर है। ये आपका बीच का सेंटर है कि सेंटर कैसे आप, मेरी गाड़ी में एक सामने एंटीना लगा है जिससे कि गाड़ी का एंड जो पॉइंट है वो हमें पता चल पा रहा है कि गाड़ी, क्योंकि राइट में हम बैठते हैं तो लेफ़्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आइडिया लग नहीं पाता है कि गाड़ी मेरी कितनी चौड़ी है। टोटल गाड़ी की जो लंबाई है वो 11 फीट है। जहाँ मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, यहाँ से 6.5 फीट इसका आगे का पोर्शन है और 4.5 फीट पीछे का। तो पीछे का कैसे जजमेंट करेंगे? लुकिंग ग्लास के ज़रिए से, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्टीयरिंग क्या है। स्टीयरिंग, जैसे कि ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को लेफ़्ट टर्निंग के लिए 1 राउंड, ये स्टीयरिंग 1 राउंड हो गया, ठीक है। और दूसरा राउंड ये 1 राउंड मैंने और काटा, ये 2, ये लॉक हो गया। अब देख रहे, अब नहीं जा रहा है, लॉक हो गया। इसका मतलब मेरा पहिया पूरा लेफ़्ट कट चुका है। सीधी करने के लिए 1 राउंड और ये 2 राउंड, ये सीधा हो गया। फिर वापस इसी तरीके से राइट साइड का है कि 1 राउंड 2 राउंड, क्लियर। उसके बाद सीधा करने के लिए ये सीधा हो गया। अब उसके बाद हमें अगर गाड़ी चलानी है तो कैसे चलाएंगे? सबसे पहले तो क्लच दबाया, ओके। उसके बाद ये गियर है, गियर का पैटर्न मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स, इसमें 6 गियर हैं, रिवर्स मिला के वैसे 5 हैं। सबसे पहले क्लच पूरा पुश, पूरा क्लच ये देख रहे हैं आप, पैडल ये पूरा एंड तक जाना चाहिए, ये पूरा पुश हो गया। पुश होने और पैर का जो डायरेक्शन है रखने का, पैर हमेशा टो से इस्तेमाल करना है, ये पूरा एंड तक। अब उसको मैंने ये क्या करा, ये क्लच दबा के लेफ़्ट, इसको हल्का लेफ़्ट टेंशन देके, बीच वाली लाइन देख रहे होंगे, ये न्यूट्रल की लाइन है। अब लेफ़्ट में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऊपर कर दिया। अब ये फर्स्ट गियर लग गया। अब जैसे मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, गाड़ी मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं आप, रोड पे धीरे धीरे गाड़ी मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई। अब मुझे स्टॉप करना है तो मैंने पूरा क्लच दबाया और धीरे से ब्रेक ले लिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है।
फर्स्ट गियर में गाड़ी ऐसे चलती है। उसके बाद अगर मुझे इसको रोकना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको क्लच दबा के न्यूट्रल। अब मैं क्लच और ब्रेक को दोनों को रिलीज़ कर सकता हूँ। रिलीज़ कर दिया, गाड़ी इंजन मेरा ऑन है, ठीक है, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है और इंजन मेरा ऑन है। अब मुझे अगर इसको सेकंड गियर में करना है तो फिर सबसे पहले तो गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट गियर में मूव करते हैं। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 0 से 10 होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 4 व्हीलर होती है वो विदाउट एक्सीलेटर मूव होती है। कुछ लोग बोलते हैं, कमेंट्स आते हैं कि सर ये विदाउट एक्सीलेटर नहीं चलती है। मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी कंप्लेंट रहती है कि नहीं सर आप तो बताते हैं आपकी गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर चलती है, बाकी गाड़ियाँ बंद हो जाती। तो होता है क्या है, जो तरीका होता है जब हम क्लच दबाएंगे, पूरा फुल क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, अब देखो मेरा पैर एक्सीलेटर पे नहीं है ना, मैंने अलग रख रखा है इसको। आप देख रहे हैं धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये देखो सामने रोड पे धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये धीरे धीरे गाड़ी हमारी बढ़ रही है, चल रही है आगे धीरे धीरे, ये स्टार्ट हो गई गाड़ी, धीरे धीरे गाड़ी मेरी जा रही है। अब ये फर्स्ट गियर में जा रही है। अब अगर इसको मुझे स्टॉप करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरा क्लच दबाया और धीरे से ये ब्रेक लिया। अब गाड़ी मेरी रुक गई, ठीक है, वापस गाड़ी रुक गई। अब मैंने क्या करा, ब्रेक को मैं छोड़ भी सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या करा, ये सबसे पहले इसको न्यूट्रल किया। अब क्लच और ब्रेक को दोनों को मैं रिलीज़ कर सकता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ऐसी सिचुएशन में जब हम रोकते हैं थोड़े टाइम के लिए तो या तो हैंड ब्रेक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये, ठीक है। अब हमें गियर समझना है कि गियर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि गाड़ी कैसे मूव होती है फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में ज़्यादा देर हम नहीं चला सकते। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड गियर में। ये न्यूट्रल है, सबसे पहले लेफ़्ट दबा के ऊपर करेंगे फर्स्ट, फिर उसके बाद इधर लेफ़्ट दबा के ही नीचे करेंगे तो सेकंड गियर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद ये न्यूट्रल, फिर हल्का सा इसको लेफ़्ट लाएंगे, ये थर्ड गियर हो गया। उसके बाद ये एकदम फिर न्यूट्रल, फिर उसी के थर्ड के अपोजिट ये फोर्थ गियर हो गया, ठीक है। फिर ये न्यूट्रल, फिर ये इधर राइट करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये फिफ्थ हो गया। उसके बाद फिर न्यूट्रल और राइट लाके इधर ये करेंगे तो रिवर्स गियर हो गया। फर्स्ट गियर की स्पीड जो होती है 0 से 10 होती है विदाउट एक्सीलेटर। फर्स्ट गियर होता है सिर्फ गाड़ी को मूव करने के लिए। और जो रिवर्स गियर होता है ये भी 0 से 10 ही स्पीड होती है विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी मूव करना। जब हम रिवर्स करते हैं तो रिवर्स के लिए हमारा ये लुकिंग ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लुकिंग ग्लास हम देखते हैं, देखिए पीछे 2 लेडीज़ आ रही हैं, आपको दिख रहा होगा शीशे में, है ना। तो हम जब रिवर्स, और ये साइड मिरर से भी हम देख सकते हैं, साइड में भी दोनों लेडीज़ दिख रही हैं आपको, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाड़ी चलाते हुए गियर कैसे शिफ्ट करें। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि सर हम गाड़ी चलाते हुए गियर नीचे देखना पड़ता है। तो नीचे क्यों देखना पड़ता है, क्योंकि जो स्टीयरिंग पकड़ने का तरीका है तो कुछ लोगों को गलत है। जो स्टीयरिंग हमेशा यूँ लोग कस के पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ी जाती स्टीयरिंग, हमेशा यूँ पकड़ी जाती है, यूँ फ्री करके हाथ को, ये इस पोर्शन से स्टीयरिंग पकड़ी जाती है। ये हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जब आप ऐसे पकड़ लेते हो तो स्टीयरिंग कस के पकड़ने से स्टीयरिंग मोड़ नहीं पाते। तो स्टीयरिंग एक हाथ यहाँ होना चाहिए, ये वाला 90 डिग्री पे, और एक हाथ आपका जो है वो इस पोर्शन पे होना चाहिए, ये जो पोर्शन है, ठीक है। ये 10 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री। एक हाथ यहाँ पे आपका ये और एक यहाँ पे, क्लियर हो गया। जब हम सामने देखते हैं, जब भी हम गियर चेंज करते हैं तो हमारी नज़र जो है वो सामने होनी चाहिए, माइंड हमारा जो है वो गियर पे होना चाहिए। सामने राइट वाला हैंड जो आपका एक यहाँ पे होना चाहिए और लेफ़्ट वाला हैंड गियर पे होना चाहिए। इस तरीके से हम सामने देखते हुए पूरा क्लच दबा के यूँ करके लेफ़्ट फर्स्ट, उसको फिर न्यूट्रल, फिर लेफ़्ट ला के नीचे, ये हमारा सेकेंड, फिर हल्का सा न्यूट्रल, फिर सेंटर में थर्ड, फिर सेंटर में न्यूट्रल, फिर अपोजिट फोर्थ, फिर ये न्यूट्रल, फिर ये इधर करके फिफ्थ, फिर ये न्यूट्रल और ये रिवर्स। गियर बहुत कुछ लोग इतनी ताकत इसमें लगाते हैं कि लगता है कि गियर में बहुत ताकत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप पूरा क्लच पुश करेंगे, आप देख रहे होंगे ये मेरा पैर है, ये पूरा क्लच है, देखिए ये इसको पूरा पुश किया। उसके बाद जो ताकत है वो क्लच में लगाना, इसको हल्के से, मेरा हाथ देख रहे हैं आप, ये हल्का सा इशारे से, ये न्यूट्रल, इसको मैंने लेफ़्ट किया, फिर अंगूठे से थंब से ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया। देखिए इतना स्मूथ होता है। और सेकंड के लिए ये फिर न्यूट्रल किया मैंने, ये न्यूट्रल हो गया, और हल्का सा ये टेंशन दे के ये, और ये सेकंड गियर हो गया। फिर न्यूट्रल किया, ये हल्का लेफ्ट ले, इधर हल्का किया बीच में, ये सेंटर में थर्ड गियर हो गया, देख रहे हैं। फिर न्यूट्रल किया ये, और ये राइट में अपोजिट जाके फोर्थ हो गया। फिर ये न्यूट्रल मैंने किया, फिर इधर ला के फिफ्थ हो गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूट्रल किया, फिर ये रिवर्स हो गया। बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि आप ज़्यादा इसमें ताकत लगाते तो आपके गियर में प्ले आ जाती। कुछ लोगों को देखिए, मेरी गाड़ी में जो गियर है ये देखो हल्का सा इशारे से जा रहा है। कुछ लोगों का जो गियर लीवर होता है ये बहुत फ्री हो जाता है, इसमें प्ले आ जाती है।
ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाने से आपका गियर बॉक्स ख़राब होने लगता है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि क्लच को कैसे इस्तेमाल करें। जो पैर रखने का पॉइंट होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये क्लच वाला पॉइंट होता है, ये पैर हमें यूँ एकदम क्लच के सेंटर में रखना है। कुछ लोगों का होता है कि पंजा ऊपर चढ़ा होता है, हमेशा हमें टो से क्लच इस्तेमाल करना है। जब टो से आप क्लच इस्तेमाल करोगे तो गाड़ी झटके से बंद नहीं होगी। पूरा क्लच दबाया, गियर डाला, और हील नहीं उठानी है। एड़ी अगर आप उठाते हैं तो झटके से गाड़ी उठेगी, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे तो गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो। जो राइट वाला लेग है, कुछ लोगों को क्या आपने सुना होगा कि 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद भी उनसे गाड़ी बंद हो जाती है झटके से, एक्सीलेटर दब जाता है ब्रेक की जगह। तो वो क्यों दबता है? क्योंकि उनको किसी ने ये चीज़ नहीं बताई कि जो राइट वाला लेग आपका है वो किस कंडीशन में पैर को इस्तेमाल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा पैर है वो ये देखो, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेक वाला पेंडल। तो ये मेरा पैर देख रहे हैं ब्रेक के सेंटर में पूरा है, एकदम सेंटर में। अब मेरा पैर एकदम ब्रेक के सेंटर में। मुझे अगर एक्सीलेटर इस्तेमाल करना है तो देन एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक। तो इससे क्या होता है कि अगर अचानक आपके सामने कोई भीड़ आ जाती है या कोई कंजेस्टेड एरिया आ जाता है, नैरो रोड आ जाता है, तो आपका जब भी एक्सीलेटर से पैर ब्रेक पे आना होगा तो यूँ आएगा, देख रहे हैं, पैर आपका नहीं उठेगा। जब आप एक्सीलेटर पे स्पेशली लेके जाएंगे तो जाएगा। अगर ऑटोमेटिक जैसे कई बार अचानक भीड़ आ जाती है तो आपसे एक्सीलेटर दब जाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपका पैर यूँ होता है, हमेशा पैर यूँ रखते हैं आप। तो जब आप पैर यूँ रखेंगे तो ब्रेक पे ले जाने में देखो दिक्कत हो रही ना, पैर अपोजिट साइड में नहीं जा पा रहा है प्रॉपर तरीके से, और ब्रेक भी ढंग से नहीं दब रहा है। देखो मेरा पैर स्लिप कर गया है, ये स्लिप कर गया। तो हमेशा हमें पैर यूँ रखना है ब्रेक पे, और हमेशा टो रखना है। एक्सीलेटर पे जब हम चाहेंगे तब जाएगा, और ब्रेक पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे सामने हम कोई चीज़ देखते हैं, भीड़ या कुछ, ऑटोमेटिक एक्सीलेटर से ब्रेक पे यूँ आ जाता है। और जब हम पैर यूँ रखते हैं यूँ, तो जब हम चाहते हैं ब्रेक तो दबता क्या है? एक्सीलेटर। क्योंकि जब हमारा पैर एक्सीलेटर पे है तो पूरी ताकत, जब भी हमारे सामने अचानक कोई चीज़ आती है तो हम क्या करते हैं? ब्रेक समझ के यूँ दबा देते हैं। जब यूँ दबता है इस तरीके से तो गाड़ी एकदम से भाग जाती है। तो उस सिचुएशन में जब हम ब्रेक समझ के एक्सीलेटर दबाते हैं तो उसमें एक्सीलेटर इतनी तेज़ी से दबता है, इतना फास्ट एक्सीलेटर दबता है कि हम समझ नहीं पाते, कुछ ही सेकंड लगते हैं जिसमें कि गाड़ी आपकी जाके सामने टकरा जाती है। तो जब हम इस कंडीशन में पैर को रखेंगे ऐसे, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, तो कभी भी आप आंख बंद करके भी ड्राइव कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक्सीलेटर का, जब भी आप एक्सीलेटर पे पैर लेके जाएंगे, राइट साइड को पैर बहुत आसानी से मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड को सेंटर में आ रहा है। एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पैर को सेट कर लिया बगैर पैर उठाए, देख रहे हैं मेरा जो पैर है वो नीचे से उठ नहीं रहा है, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर। कुछ लोग कैसे करते हैं? ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर। तो जब ये चीज़ करते हैं तो उनका पैर पूरा जाता है। तो 10% उनको क्लच एक्सीलेटर दबाना है तो दबा देते हैं 50%, जिससे कि गाड़ी एकदम से आइडिया होता नहीं है। तो हमेशा हमें पैर इस डायरेक्शन में, हमें ये क्लच है और ये ब्रेक, पैर हमें हमेशा यूँ रखने हैं, और क्लच वाला पैर यूँ इस्तेमाल करना है, और एक्सीलेटर वाला एक्सीलेटर, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और सामने देख के गियर लगाना, कोशिश हमें, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये स्टीयरिंग का ये लोगो देखने लगते हैं कि गाड़ी किधर जा रही है। हमें हमेशा सामने देख के, रोड पे देख के स्टीयरिंग संभालना है। जब आप यहाँ पे ये स्टीयरिंग देखने लगते हो तो सामने जब गाड़ी चल रही होती तो होता है क्या है, सामने वाले ने ब्रेक मारी तो आपकी गाड़ी उसमें जाके टकरा सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें सामने नज़र रखनी होती है, स्टीयरिंग देख के नहीं चलाना होता है। सिर्फ हमें इस चीज़ को समझना है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये स्टीयरिंग है सीधा, ठीक है। हमारा एक हाथ यहाँ पे होना चाहिए, ये वाला लेफ्ट वाला, इस पोर्शन पे हाथ रखने का तरीका ये, और इसको इस तरीके से कसना नहीं होता, हल्के हाथों से इसको इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं, ये वाला हाथ मेरा यूँ होता है, ठीक है। कुछ गाड़ियों में ये लट्टू लगा होता है, तो लट्टू ये इसलिए लगा होता है, स्टीयरिंग इससे बहुत आसान, जैसे मुझे देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टीयरिंग का, कि अगर मैं सिर्फ इसी को पकड़ के चलाता हूँ, जैसे ये स्टार्ट गाड़ी बढ़ानी है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, ये है एक ही बार में मैंने पूरा घुमा दी, ये सीधी हो गई, ठीक है। और कुछ लोगों जैसे इसमें नहीं लगा है तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। स्टीयरिंग बहुत ही स्मूथ होता है ये, ठीक है, क्लियर हो गया। ये लुकिंग ग्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक क्या होता है, जैसे ये हैंड ब्रेक होता है, अभी आप देखेंगे ये हैंड ब्रेक मैंने, इसमें एक ये पुश बटन है, इसको ऑन करने के लिए उड़ गया, ठीक है, ये हैंड ब्रेक लग गया। अब हैंड ब्रेक का देखो मीटर में आपको शो करेगा, ये मीटर में आपको शो करेगा, देखिए हैंड ब्रेक दिख रहा है, हैंड ब्रेक शो कर रहा है ये, ठीक है। अभी मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया, सारी लाइटें बंद हो गई हैं और हैंड ब्रेक शो कर रहा है। अभी देखना हैंड ब्रेक ऑफ, अब मैंने यहाँ से अनलॉक कर दिया, हैंड ब्रेक ऑफ हो गया, फिर ये ऑन हो गया,
हैंड ब्रेक जो होता है वो पिछले टायरों का होता है, ठीक है। ये अब इसको हमें ऑफ़ करने के लिए क्या करना होता है, ऐसे हम इसको ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ नहीं होगा। सबसे पहले हम इसको हैंडल को ऊपर उठाएंगे, फिर इसमें ये पुश बटन है, देखो ये है ना पुश बटन, इसको हम दबाएंगे और ये धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। ये अनलॉक हो गया। लॉक के लिए यूँ, अनलॉक के लिए ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले ऊपर हैंडल को उठाएंगे इस तरीके से, फिर ये बटन पुश करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। हैंड ब्रेक कब इस्तेमाल करना होता है, हैंड ब्रेक जैसे कि गाड़ी हमें पार्किंग करनी है, पोर्च में खड़ी करनी है, तो हैंड ब्रेक लगाने से क्या होता है कि गाड़ी अगर न्यूट्रल भी है, किसी भी गियर में नहीं है, तो गाड़ी आपकी आगे पीछे नहीं जाएगी, फिसलेगी नहीं। पार्किंग में कहीं खड़ी करनी है तो भी हैंड ब्रेक लगा देना है, या फिर आप गियर में भी गाड़ी डाल सकते हैं। जैसे न्यूट्रल है गाड़ी, मैंने यहाँ पार्किंग कर दी, अब मैंने इसको फर्स्ट गियर में डाल दिया, ठीक है। हैंड ब्रेक मैंने नहीं भी लगाया तो भी चलेगा। अगर मैंने इसको न्यूट्रल भी कर दिया, हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया और गाड़ी से मैं निकल के गाड़ी को लॉक करके चला गया, अगर गाड़ी आगे की तरफ ढलान पे खड़ी है पीछे की तरफ, तो अगर कोई भी गाड़ी से टेक लेके खड़ा हो गया या किसी ने धक्का दे दिया तो गाड़ी मेरी गड्ढे में जा सकती है या ढलान में कूद सकती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये पहले गियर में डाल दो। अगर इसको आप नहीं करना चाहते हो तो आप एक ये इस तरीके से हैंड ब्रेक, और हैंड ब्रेक ये होता है जैसे स्लोप वगैरह पे होता है कि स्लोप पे आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं, मान लो कोई फ्लाईओवर पे आप चल रहे हो और उस पर जाम लग गया, अब आपने वहाँ पे क्लच और ब्रेक लेके गाड़ी रोक ली, अब आपके पीछे गाड़ियाँ हैं, पीछे गाड़ी है, तो अब क्या होगा, जैसे आप ब्रेक से पैर हटाओगे तभी आप एक्सीलेट करोगे, ये ब्रेक से पैर हटाओगे तो एक्सीलेट करोगे, जैसे एक्सीलेट करोगे तो गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, ये हैंड ब्रेक, हमने ये हैंड ब्रेक ऑन कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि क्लच और ब्रेक ले लिया, उसके बाद हमने गियर फर्स्ट डाल दिया। अब ये ब्रेक वाला पैर मेरा फ्री हो गया क्योंकि मैंने ये हैंड ब्रेक लगा दिया, तो वो उस ब्रेक का काम इसने कर लिया। अब ये पैर मेरा फ्री हो गया, ये यहाँ पे पैर फ्री हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक्सीलेट हल्का हल्का एक्सीलेट करा और धीरे धीरे फर्स्ट गियर में गाड़ी, धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज़ किया, ये देखो धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ किया, गाड़ी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये हैंड ब्रेक है, ये धीरे धीरे ऊपर उठाया और ये लॉक छुड़ा लिया। पूरा हैंड ब्रेक मुझे डाउन नहीं करना है। अब जैसे जैसे मैं एक्सीलेट करता जाऊँगा, हल्का हल्का एक्सीलेट करूँगा, धीरे धीरे हैंड ब्रेक डाउन करता जाऊँगा, धीरे धीरे एक्सीलेट करता जाऊँगा। क्लच को छोड़ना है, एक्सीलेटर हल्का पुश करना, हैंड ब्रेक पे धीरे धीरे डाउन करना, धीरे धीरे गाड़ी मेरी आगे बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से हैंड ब्रेक। और कई बार क्या होता है, हैंड ब्रेक भी हमारा काम नहीं करता है, बहुत ही हिली एरिया में हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या करना होता है, जैसे अभी ये मेरा इंजन स्टार्ट है और उसके बाद मैंने क्या करा, ये चढ़ाई पे मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, फ्लाईओवर पे चढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद हैंड ब्रेक मुझे नहीं इस्तेमाल करना। मैंने क्या करा, क्लच दबा के ब्रेक ले लिया, अब गाड़ी मेरी चढ़ाई पे खड़ी है। अब अगर ब्रेक से मैं पैर हटाता हूँ तो गाड़ी मेरी पीछे जाती है, और अगर ब्रेक से पैर हटाऊँगा नहीं तो मैं एक्सीलेटर को कैसे दे पाऊँगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि ये मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया, हो गया, फर्स्ट गियर डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया, ये मेरा क्लच है और ये ब्रेक है। अब मैंने अभी गाड़ी के साउंड पे आप ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या करा, ब्रेक दबा रखा, धीरे धीरे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ। अब आप नोटिस करिएगा गाड़ी का साउंड चेंज हो गया, गाड़ी वाइब्रेट करने लगी, देख रहे हैं, गाड़ी कांपने लगी, वाइब्रेट कर रही है, ये देख रहे हैं, पूरी गाड़ी वाइब्रेट कर रही है। तो अब मैंने क्या करा, ये जो मेरा पैर है, ये मैंने धीरे धीरे मैंने ब्रेक वाला पैर एक्सीलेटर पे रखा। अब एक्सीलेट करके और धीरे से मैंने ये क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ करा, धीरे धीरे। अब मेरी देखो गाड़ी धीरे धीरे बढ़ गई, ठीक है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और चालू हो गई। इस तरीके से गाड़ी मेरी चली गई। अब अगर आगे से मुझे राइट टर्न करना है तो सबसे पहले मैं राइट का सिग्नल दूंगा। मैंने राइट का सिग्नल दिया, इसमें ब्लिंक कर रहा है, मैंने हॉर्न दिया। अब ये धीरे धीरे मेरी स्टीयरिंग राइट की तरफ जाने लगी और ये गाड़ी मेरी धीरे धीरे, सिग्नल का जो होता है, क्या होता है कि देखो अभी अपने आप ये ऑटो कट हो गया, अब ये ऑटो कट हो गया, सिग्नल ये ऊपर की तरफ करेंगे, ये लेफ़्ट, बीच में ऑफ, नीचे राइट है, ये राइट का, ये बीच में ऑफ, ये ऊपर लेफ़्ट का, तो ये ऑटो कट होता है। जैसे अभी आगे देखिए 100 मीटर की दूरी पे टर्न है लेफ़्ट का। अब मैंने क्या करा, अभी से मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दे दिया, अब मैंने ये धीरे धीरे गाड़ी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। आप नोटिस करिएगा सिग्नल पे ही, सिर्फ ओनली सिग्नल पे ही, सामने देख रहे हैं गाड़ी चल रही है, जा रही गाड़ी, सिग्नल पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को लगता है कि सिग्नल बंद करना पड़ता है, इसमें 4 व्हीलर में क्या होता है, ऑटो कट होता है। अब धीरे धीरे गाड़ी, अब मैंने ये हॉर्न दिया और लेफ़्ट की तरफ स्टीयरिंग मैंने काटना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्टीयरिंग कट गई और ये अब मैंने स्टीयरिंग सीधा किया, ये देखो ऑटो कट से स्टीयरिंग का जो सिग्नल था वो बंद हो गया, सिग्नल बंद हो गया। अब मैंने ये हॉर्न दिया, अब धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। ये सामने 200 मीटर की दूरी पे एक कट है लेफ़्ट, मुझे लेफ़्ट टर्न करना है, तो मिनिमम 100 मीटर पहले मुझे सिग्नल देना है, ठीक है। 100 मीटर पहले मुझे ये राइट का साइड मिरर है, देखिए इसमें दिख रहा है, और ये लेफ़्ट का है, साइड दिख रहा है, ये लुकिंग ग्लास है, ये सारी चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। और अब मुझे
100 मीटर से पहले मुझे सिग्नल लेफ़्ट का मैंने दे दिया, ठीक है। अभी मैंने हॉर्न देना है, ब्लाइंड टर्न है, नैरो है तो हॉर्न देना। अब मैंने ये पैर ब्रेक पे रख लिया क्योंकि एक्सीलेटर, विदाउट एक्सीलेटर गाड़ी धीरे धीरे मूव करती है, ठीक है। ये मेरा पैर ब्रेक पे है। अब मेरी गाड़ी सीधी हो गई ये। अब फिर मैंने ये एक्सीलेटर पे पैर रख लिया। अब देख रहे हैं मैं क्लच और ब्रेक पे पैर रखा हूँ, फिर भी गाड़ी मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि ये फर्स्ट गियर में है, ये फर्स्ट गियर में है। तो फर्स्ट गियर के लिए एक्सीलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे आगे से लेफ़्ट जाना है। मैंने ये अपना सिग्नल दिया लेफ़्ट का और ये गाड़ी मेरी गाय है, लेफ़्ट का सिग्नल दे के, और मैंने ब्रेक पर क्लच पे पैर रख रखा। अब धीरे धीरे मैंने स्टीयरिंग, अब देखो सामने से गाड़ी आ रही थी ईओन, अब मैंने क्या करा, क्लच और ब्रेक ले लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करा, ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलेट करा थोड़ा सा और गाड़ी ये धीरे धीरे मैंने काट दी। अब गाड़ी मेरी रोड पे आ गई वापस, ठीक है। ये मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी इतनी देर से चला रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि न्यू लर्नर के लिए फर्स्ट एंड सेकंड गियर फास्ट चलाना कोई भी कला नहीं है। जितना आप स्लो चलाएंगे उतनी जल्दी चीज़ों को समझ जाएंगे। स्टॉप करने के लिए जैसे मुझे गाड़ी रोकनी है तो मैंने ये पूरा क्लच लिया और ये ब्रेक लिया, गाड़ी मेरी स्टॉप करते समय सबसे पहले इस शीशे में ज़रूर आपको ध्यान देना है क्योंकि जो आपके पीछे गाड़ी चल रही है उसका आप जजमेंट कैसे लेंगे। अचानक अगर आप ब्रेक मारते हैं तो पीछे वाला बेड़ा देगा, ठीक है ना। ये साइड मिरर लेफ़्ट साइड का और ये राइट साइड का, इन दोनों में फोकस रखना है। अब वापस मुझे मूव करना तो मैंने क्या करा, क्लच छोड़ा और धीरे धीरे क्लच छोड़ के सामने से गाड़ी आ रही है और ये पासिंग डिपर होता है, देख रहे हैं एक पासिंग डिपर इसमें होता है गाड़ी में, तो उसको सामने वाले को अलर्ट करने का। मेरे सामने स्कॉर्पियो आ रही है, ई रिक्शा आ रहा है, तो मैं साइड में गाड़ी रोक के खड़ा हूँ। अब मुझे बढ़ना है धीरे धीरे, मैंने हॉर्न दिया, धीरे धीरे गाड़ी मेरी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे चलना स्टार्ट। अब मुझे आगे जाके अभी 100 मीटर पे गाड़ी लगभग रोकनी है, तो मैंने लेफ़्ट का सिग्नल दिया और लेफ़्ट धीरे धीरे गाड़ी मेरी जा रही है और मैंने साइड में मुझे आगे लेफ़्ट टर्न करके फिर गाड़ी रोकनी है, ठीक है। अब मैंने हॉर्न दिया, हॉर्न देने के बाद अब मैंने अपने ये लुकिंग ग्लास में देखा, साइड मिरर में देखा कि मेरे पीछे कोई नहीं है। अब मैंने हॉर्न देख के गाड़ी ये लेफ़्ट में साइड में मुझे रोकनी है, तो मैं रोकने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं पूरा क्लच दबाऊँगा। अब धीरे से मैंने ब्रेक लिया और ब्रेक लेने के बाद गाड़ी मेरी स्टॉप हो गई है। अब मैं ये हाथ मेरा यहाँ आया, इसको मैंने ये इधर न्यूट्रल कर दिया। अब ये गाड़ी मेरी न्यूट्रल हो चुकी है और ये मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया। उसके बाद मैंने क्लच छोड़ दिया, पूरा ये क्लच छोड़ दिया, ब्रेक छोड़ दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ से ये जो की है, ये मेरी की है, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। अब ऑफ़ करने के बाद एक बार इसको पुश करके और ये मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है, ये की निकाल लिया। अब ये मैंने यहाँ से सीट बेल्ट को अनलॉक करना है, तो ये रेड वाला बटन इसको मैंने पुश किया और ये सीट बेल्ट खुल गई, ये इस तरीके से। उसके बाद मैंने, गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया तो गियर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे बाहर निकलना है गाड़ी से, तो मैंने ये अपनी गाड़ी से इस तरीके से निकला और ये गाड़ी मैंने लॉक कर दी। ये मेरी गाड़ी है, मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी है, जिससे मैं आपको ड्राइविंग के बारे में बता रहा था। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरा चैनल है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।